Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gaur Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today I am going to teach you Gaur Mathematics for class 4, chapter 4 decimals, and the topic would be स्टार्ट ऑफ डेसिमल्स। जी तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है डेसिमल्स। अब डेसिमल्स बेसिकली होता क्या है, हमने पहले पढ़ा है इससे पिछले चैप्टर में फ्रैक्शंस के बारे में। जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि एक बार है 10 रुपीज़ थे, उसमें से 1 रुपी जो है वो बिलाल ने खर्च कर दिए हैं, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी 1/10। अब अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 0.1। इसको कैसे लिखेंगे 0.1, और डेसिमल के अब यहाँ पे 3 पार्ट हैं। ये डेसिमल पॉइंट है, इससे जो लेफ़्ट साइड पे है वो होल नंबर होगा और इससे जो राइट साइड पे है वो फ्रैक्शन पार्ट आपका होगा। इसी को दूसरी एग्जांपल 10 बिस्किट्स हैं, 10 बिस्किट्स में से 6 बिस्किट आपने फॉर एग्जांपल खा लिए तो उसकी फ्रैक्शन है 6/10 और डेसिमल में इसको लिखेंगे 0.6। तो 0 होल नंबर है, डेसिमल और फिर उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट, यानी डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे होल नंबर और राइट साइड पे फ्रैक्शन का पार्ट है। जिस नंबर में ये पॉइंट आपके पास आ जाए इसको आप डेसिमल पॉइंट कहते हैं और ये डेसिमल नंबर आपका कहलाता है। अब नंबर्स आप देखेंगे लेस देन 1 जो हमने ऊपर किए हैं, ये दोनों वैसे जो नंबर्स हैं ये लेस देन 1 ही हैं। लेस देन 1 का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0.1 है तो आप उसको लिखेंगे 1/10, यानी 1 और 10th, ये आपके पास 1/10 आ गया। जो डेसिमल में जब चला जाता है तो ये 10th, 100th, 1000th हो जाता है, जो कि होल नंबर में आपके पास 1s, 10s और 100 था। अब ये डेसिमल के बाद आपके पास 10th हो जाएगा और फिर 100th और फिर 1000 आपके पास आ जाएगा। 1/10 इज़ 1/10 और अगर 1/100 हो तो 1/100th होगा ये आपके पास, और इसको आप शो करेंगे इस तरह, और इसी तरह 1000th आपके पास ये होगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे वो हम आगे जाके चेक करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि आप इसको 1/10 को 1/10 कहेंगे, 1/100 को 100th कहेंगे और 1/1000 को 1000th कहेंगे। ये आपको समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब डेसिमल के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और उसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि हमने होल नंबर्स में भी प्लेस वैल्यूज़ देखी थी। अब आप इस नंबर की तरफ देखिए 572.4। अब जो डेसिमल है उसको हम पॉइंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.4। अब जो 2 है आपका वो आपके पास 1s है, 7 जो है वो 10s है और 5 जो है वो 100 है। ये तो होल नंबर आपके पास, क्योंकि डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे होल नंबर है तो डेसिमल के जो बाद राइट साइड पे है वो पहला जो आपके पास नंबर होगा वो होगा 10th। ये आपके पास क्या होगा 10th, और इसको अगर आप फ्रैक्शन में शो करना चाहें तो 572 होल नंबर एंड 10th आपने जैसे ऊपर आपने देखा 4/10 यानी 4/10 ये यहाँ पर होगा। इसी तरह आप देखें कि अगर कोई डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद 2 आपके पास वैल्यूज़ हैं तो पहली तो 10th होगी और दूसरी आपके पास 100th होगी। जैसे आपको इस एग्जांपल में दिखाया जा रहा है 572.46, तो 572 होल नंबर है, 4/10 है, 4/10 और 6 जो है वो 100th है, यानी 600th है। डेसिमल के बाद पहली 10th है और दूसरी आपके पास 100th है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 572 होल नंबर, 4/10 एंड 600ths ये आपके पास आ जाएगी। और इसी तरह अगर डेसिमल के बाद कोई तीसरा नंबर भी होगा तो वो आपके पास जो है वो 1000s आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल
572.467 हो तो 4 10th होगा, 6 100th होगा और 7 1000th होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।